थैंक यू। विशाल जी, और एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर जो फार्मर्स हैं वो बात करते हैं कि बिकॉज बाहर से उनको पेस्टिसाइड, वो दवाई जो छांटते हैं, राइट, उसकी जहाँ पर कॉस्टिंग की बात आती है, वो लोग वो सोचते हैं कि ये अगर हम डालने से हाउ इट इज इफेक्टिव। तो आप क्या उनको कुछ रिजल्ट करके मीन्स कुछ डेमो करके दिखाते हैं वहां पर कुछ एग्री के हमारे, या क्या है? नहीं मैम, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि वेस्टीज की जो भी प्रोडक्ट्स है दे ऑल आर 100% ऑर्गेनिक। ठीक है। और हमारे पास वेस्टीज में भी कोई भी साइड्स नहीं है। साइड्स इन द सेंस कि पेस्टिसाइड्स, जर्मीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इस तरह का कुछ भी प्रोडक्ट वेस्टीज वेस्टीज में नहीं है। ठीक है। इसका रीजन ये है बिकॉज साइड्स का मतलब ये होता है जैसे सुसाइड, उसमें भी साइड है, तो किलिंग, इट इज अ किलिंग। सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ किलिंग, पेस्टिसाइड का मतलब है किलिंग। और किलिंग जब भी आएगा वहां पे कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल का यूज होगा, तभी वो किलिंग हो सकता है। तो वेस्टीज में कोई भी प्रोडक्ट केमिकल का यूज नहीं करता है, इसलिए वहां पे किलिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब कोई भी मान लेते हैं कोई भी इंसेक्ट आ जाता है कि भी या कोई बीमारी आ जाती है। ठीक है। कुछ बीमारी तो है कि जो कंट्रोल नहीं हो सकती है, विच इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है। तो वहां पे हम लोग सीधा हम लोग क्या करना पड़ता है कि भाई हम लोगों को क्लियरली डिनाई कर देना पड़ता है कि वी कैन नॉट डू दिस वन। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक किसान जो होता है ना, उसका पूरा फैमिली डिपेंड होता है उस क्रॉप पे। अगर उसको गलत इंफॉर्मेशन देके अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट दे देते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। तो हम लोग मना कर देते हैं कि भाई आपके में वायरस आ गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसमें अगर मान लेते हैं फंगस आ गया हो, रूट में अगर फंगस आ गया है, तो वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट, जो फंजीसाइड का ही दूसरा नाम है, तो उसका यूज करवा सकते हैं। या मान लेते हैं कि जैसे अभी जीरे के सीजन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो काली मस्सी का होता है। ब्लैक ब्लैक उस पे स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई वेस्टिज में प्रोडक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, आप बाहर से वो केमिकल प्रोडक्ट ले आओ। ठीक है, केमिकल वाला प्रोडक्ट, और हमारे प्रोडक्ट के साथ एग्री 82 के साथ उसको मिक्स करो, लेकिन उसका क्वांटिटी आपको 40% रिड्यूस कर देना है बाहर वाले प्रोडक्ट का। ठीक है। क्योंकि एग्री 82 का काम ही एक्टिवेटर, वो पावर बढ़ा देगा उसका। तो वहां पे उसका कॉस्ट उसका कम हो जाएगा। जहां पे उसको 30 ml इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करना है, वहां पे उसको 40% कम कर देना है। लगभग लगभग मान के चलिए उसको 18 या 15 ml का यूज करना है। ठीक है। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा जो है मैम, केमिकल का यूज नेचुरली उन लोगों को समझ में नहीं आता है। उनको बहुत ही क्लियरली कॉपी पेन लेके बैठ के समझाना पड़ता है कि केमिकल का जो वो लोग यूज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट, उसका एक्सपेंस नेचुरली हम लोगों के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एग्री जो सप्लायर्स है, रिटेल करते हैं या दुकान वाले, शॉप वाले, उनको ये मतलब नहीं है कि किसान का भला हो रहा है या हो रहा है, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। क्योंकि उनको 8 to 10% का मार्जिन मिलता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या तो इफ्को का हो या आपका किसी भी कंपनी का हो। ठीक है। 10 to 15%, 7 to 8%, मैक्सिमम 10% का मार्जिन मिलता है। तो उनको प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग उनको यही समझाते हैं कि केमिकल का यूज करने से आपको कितने नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, कॉस्ट आपका ज्यादा होगा। तीसरा नुकसान, आपको रिजल्ट मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं देगा। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, आज आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप केमिकल का यूज कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में आपका प्रोडक्शन टोटली जीरो हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। आपका जमीन से कुछ निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन खराब हो गया केमिकल के कारण। जमीन जो होता है ना, सॉइल जो होता है, वो ब्लैक हो जाता है, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन कम होने जाता है। कम होते 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 वो एकदम बंद हो जाएगा। तो आप अभी प्रेजेंट में अच्छा करने के लिए आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। तो ये सारा रीजन उनको समझाना पड़ता है। तो केमिकल किसी भी तरीके से सुटेबल नहीं है। यस। विशाल जी, और एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारे एग्री के प्रोडक्ट है, अभी जैसे घर में, हमारे घर पे, सभी के घर पे पौधे तो लगाते ही हैं, तो पौधों के लिए हमें एक्चुअल में किस तरह से, कॉमन जनरली जो नॉर्मल पौधे रहते हैं, जैसे कि हमारे तुलसी का है, फूलों का है, तो वहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि यस, कई बार जो बोलते हैं हम
कीड़े जो बोलते हैं, राइट, हाँ यानी जो हाँ। खराब हो जाते हैं, येलो कलर का पान हो जाता है, राइट, तो वो चीजों में हमें कैसे ध्यान रखना है और कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं और कितनी मात्रा में यूज करने हैं? होम गार्डनिंग की जहां तक सवाल आती है मैम, होम गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग के लिए वहां पे एग्री का हम लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा होंगे, छोटे छोटे अपने क्यारियां बना के बहुत कोई घर पे गार्डनिंग करना चाहते हैं। आ, यहाँ पे दो चीज समझने वाली बात है मैम, कि जैसे हम लोग कुछ प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी मच हार्ड टू सस्टेन देमसेल्फ। ठीक है, वो खुद ही इतने हार्ड होते हैं कि वो लोग उसको उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा थोड़ा सा पानी डालो वो अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है, हाँ एलोवेरा में क्या है कि उसके लीव्स अगर बड़े करने हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने एग्री के प्रोडक्ट्स, क्योंकि एलोवेरा का लीव जितना बड़ा होगा उसका फायदा उतना ज्यादा होता है। तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स की बात कर रहे थे आप, तो फ्लावर्स में क्या होता है मैम कि फ्लावर्स में अलग अलग स्टेज होता है। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहला जब होता है कि हम लोग फ्लावर्स का सीड लाके जब हम लोग सॉइल करते हैं, सोइंग स्टेज। सोइंग स्टेज में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम लोग मार्केट से कोई सीड खरीद के लाए हैं, मान लेते हैं कि सनफ्लावर का हो या मैरीगोल्ड का हो, कोई भी अगर हम लेके आते हैं तो उस सीड को सीड ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसमें हम लोग एग्री 82 और सॉरी एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, ये दो का उसमें हम लोग मिक्स करते हैं। जैसे मतलब सॉइल ले आए, सॉइल ले आके पहले अच्छे वो ड्राई होना चाहिए, प्रॉपरली ड्राइड होना चाहिए सीड्स। सीड्स में हम लोग क्या करेंगे कि अभी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि घर पे यूज करना है। अगर हम फार्मिंग के हिसाब से अगर क्वांटिटी का अंदाजा लगा सके तो बेटर होगा, कि जैसे फार्मिंग में हम लोग 1 किलो बीज में 1 किलो बीज में हम लोग 10 ml एग्री ह्यूमिक डालते हैं, लिक्विड वाला, और उसमें हम लोग डालते हैं एग्री प्रोटेक्ट 20 ग्राम। ठीक है, ओके। ये पूरे सीड्स के साथ उसको मिक्स करके फिर उसको ड्राई करते हैं अंडर शैडो। छांव में हम लोग को सुखाना पड़ता है, धूप में नहीं। धूप में वो जल जाएगा फिर, तो उसको छांव में 5-6 घंटे के लिए डाल के उसको सुखा देना होता है। उसके बाद उसको हम लोग जमीन में सोइंग करते हैं, मतलब उसको बोते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है उसका, मतलब जो निकलता है ना पौधा, वो बहुत फास्ट निकलेगा और अच्छा ग्रोथ होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है उसमें फंगस कभी नहीं आएगा क्योंकि उसमें प्रोटेक्ट ऑलरेडी हम लोग सीड को ट्रीट कर चुके थे। तो ये एक प्रोसेस होता है सोइंग के टाइम पे। अभी घर पे प्लांटेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। कभी क्या होता है कि पड़ोसी के घर से कोई एक पौधे का टुकड़ा उठा के ले आया और ला के लगा दिया, ये भी एक प्रोसेस है। तो वो प्लांटेशन होता है, तो वो प्लांटेशन करने के लिए हम लोग प्लांट लगा देने के बाद उसके बाद जब वो आता है कि फ्लावरिंग टाइम होता है उसका। ठीक है, जैसे हर फ्लावर का अपना अपना एक पीरियड होता है कब वो फूल आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम मेरीगोल्ड की बात करते हैं, गेंदा का फूल, गेंदा का फूल में क्या होता है कि वो बहुत जल्दी स्प्राउट करता है, मतलब जल्दी से फूल आ जाती है उसमें। ठीक है, और उसका सूखा हुआ गेंदा का फूल भी अगर पत्ती अगर अगर डाल देते हैं पूजा करते वक्त, वहां पे सूख जाता है, फिर वो लाके अगर गार्डन में डालते हैं तो वहां पे भी हो जाएगा। तो उसको भी इस तरह के कुछ एग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, उसका अगर फूल का साइज बड़ा करना हो, अगर फूल का कलर में शाइनिंग लाना हो, अच्छा दिखे, मतलब उसका जो डेंसिटी हो, थिकनेस ज्यादा हो, तो उस केस में हम लोगों को वहां पे यूज करना होता है एग्री मॉस और एग्री 82। ठीक है, एग्री 82 और स्प्रे। ठीक है, क्योंकि घर पे इरिगेशन का कोई फैसिलिटी होता नहीं है नॉर्मली, इन जनरल इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं होता है, तो स्प्रे यूज करते हैं। अपने मार्केट से जाके स्प्रे का जो बॉटल आता है छोटा, 1 लीटर का बॉटल में स्प्रे लगा के हम लोग हैंड स्प्रे करते हैं। तो वो अगर स्प्रे भी कर देंगे तो काफी है हम लोगों के लिए। ठीक है, घर पे फ्रूट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, आपके वेजिटेबल्स के ऊपर में भी कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग के लिए मतलब फ्लावर अच्छा हो, ज्यादा हो, इसके लिए एग्री 82 और मॉस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर फ्रूट्स है, जैसे मान लीजिए चिली, मिर्ची का कोई लगाया है या बैंगन लगाया है, उसमें भी फ्लावरिंग होता है। तो उस स्टेज में फ्लावरिंग में हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर आने से पहले जब हम लोग पौधा लगाते हैं,
अगर मान लेते मिर्ची की बात करते हैं, तो मिर्ची में आपका चिली का फ्लावर आने में लगभग लगभग मान के चलिए कि 25 डेज लग जाता है। अगर छोटे से पौधे को लगा के 25 डेज में उसका फ्लावर आना शुरू होता है। तो फ्लावर आने से 7 दिन पहले हम लोगों को एग्री 82 और एग्री मॉस का कॉम्बिनेशन करके वो पंप में, समझ लीजिए कि 20 ड्रॉप 82 और 20-25 ड्रॉप 30 ड्रॉप आपका मॉस, एग्री मॉस, ये दोनों का पानी में मिला के एक एक बॉटल में, या आप 15 लीटर का अगर बाल्टी है तो बेस्ट। अगर 15 लीटर का बाल्टी है तो 15 लीटर का एक बाल्टी में पानी भर लेना है, साफ पानी। उसमें क्या करना है, 10 ml 82 और 30 ml मॉस 15 लीटर के पानी में भर, उसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अब वो पानी को अपने स्प्रे में बॉटल में भर के स्प्रे कर दीजिए। दिस इज द इजिएस्ट वे। स्प्रे कर दिए तो उससे क्या होगा, फ्लावरिंग बहुत अच्छा होगा, और उसका जो फ्लावरिंग का जो झड़ने का जो गिर जाता है, कभी कभी देखिएगा फूल होता है और गिर जाता है, ये मैक्सिमम वेजिटेबल्स में दिखता है, तो वो जो है वो नहीं होगा। मॉस का ये काम है। इसके बाद आता है फ्रूटिंग, फ्रूट आने का। तो फ्रूट जब आना है, फूल जब आता है, तो फूल जब फ्रूट आने का टाइम होता है ना, तो फूल थोड़ा सा हार्ड होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म चेंज करता है अपना। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, एग्री गोल्ड का यूज करेंगे, ठीक है, वही 15 लीटर पानी में 10 ml 82 और एग्री गोल्ड 20 ग्राम, 20 ग्राम वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो वो एग्री गोल्ड का हम लोग 20 ग्राम उसमें मिक्स करके उसको स्प्रे करेंगे। एग्री गोल्ड यूज करने का फायदा क्या है कि वहां पे हम लोगों का जो फ्रूट्स जो होगा उसका साइज एंड उसका कलर एंड शाइनिंग बहुत बढ़िया होगा। ये दो चीज है, ठीक है, ये घर के लिए बता रहे। ओके ओके, यस।